नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चश्मा लगा होता है लेकिन दोनों आंखों का नंबर अलग रहता है, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि इस हिसाब से अलग अलग तरीके से पावर फ्लक्चुएट होती रहती है। एक में ज़्यादा, एक में कम, चश्मा बनवाने में भी दिक्कत, लेंस बनवाने में भी दिक्कत। तो ऐसे में दो आंख का अलग अलग नंबर होना, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले तो चश्मा पहनना डिजीज़ नहीं है, फिजिक्स है। आपके जो आँख रोशनी है वो आँख के रेटिना पर कहाँ पड़ रही है, आगे पड़ रही है कि पीछे पड़ रही है, इसके मुताबिक हम उसको चश्मा लगा करके उसके आई को रिफ्लेक्ट करके हम लोग प्रॉपर्टी कराते हैं। और यही है रिफ्रैक्टरी एरर का करेक्शन जो चश्मे से होता है। सबसे सामान्य बीमारी आँखों की अगर कुछ है, आँखों का कंडीशन, तो वो रिफ्रैक्टरी एरर है, यानी कि दृष्टि क्षीणता जो ऐनक देने से ठीक हो जाती है। चश्मे का नंबर आप देखेंगे तो आम तौर पे थोड़े बहुत वेरिएशन दोनों आँख में होते हैं जो कि सामान्य है, लेकिन कुछ केसेस में जिसमें प्रॉब्लम होता है तो वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी जटिल होता है। जैसे आप दोनों आँख में अगर वेरिएशन देखेंगे और वेरिएशन अगर ज़्यादा है, मान लीजिए -1 में 0.5 है, दूसरे में -4 है, या +0.5 है, +4 है, कहने का मतलब 2.5 से अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो आम तौर पे आप देखेंगे कि चश्मा मरीजों में कारगर नहीं होता है। चश्मे का क्या है? चश्मा है कि या तो चश्मा मिनीफाई करेगा या मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को, और दोनों आई के ऑब्जेक्ट के साइज डिफरेंट होंगे तो फ्यूज़ नहीं कर सकेगा, उसको एनाइसोकोनिया कहते हैं, वो गड़बड़ होता है। इसीलिए वैसे केसेस में जिसमें कि दोनों के पावर काफ़ी अंतर हैं, 2.5 से ज़्यादा, तो चश्मा कितने दफ़े कारगर नहीं होता है, तो हम लोग उनको कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं या उनको लेसिक सर्जरी के लिए प्रेरित करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब होता है, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस में जो ऑब्जेक्ट सीधे आँख के बाद रहता है तो ऑब्जेक्ट न तो मैग्नीफाई होता है न मिनीफाई होता है, तो दोनों आँख के ऑब्जेक्ट के इमेज साइज में एक रहता है, इसलिए आई फ्यूज़, ब्रेन फ्यूज़ कर लेता है और कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जैसा कि हुआ कि दोनों में अलग अलग पावर होने पर ज़्यादा डिफरेंस, अलग अलग थोड़े तो सामान्य हैं, 2.5 से ज़्यादा डिफरेंस होने पर एनाइसोकोनिया नाम की चीज़ें होती हैं, तो उससे फिर इमेज अलग अलग साइज़ के बनते हैं, तो दिखते आते हैं। इसके अलावा देख लें कि एक बचपन में किसी को होता है, बच्चे को, तो प्लस पावर होता है, एक नॉर्मल रहा जिसमें +2.5 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, और बच्चों का काम चलता रहता है, देखने में दिक्कत आती नहीं है चूँकि एक आँख से काम करता रहता है, दूसरा आँख वो लेज़ी आई हो जाता है, तो इसे कहते हैं एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया एक इसलिए चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है कि एम्ब्लायोपिया का मतलब हुआ कि एक आँख में प्लस पावर ज़्यादा हुआ, दूसरे में नॉर्मल रहा, तो ये डिफरेंस में और वहाँ पे वो यूज़ कम हुआ तो वो लेज़ी आई हो गया, उसमें दिखाई कम देगा। अगर इस बीमारी का हम डायग्नोज 9 वर्ष के पहले लेकर ले तो ये बड़ा ही सिंपल चीज़ होता है कि एक चश्मा और ऐनक देने से ठीक हो जाता है, और ऑक्लूजन थेरेपी यानी कि वीक आई को ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ऑक्लूजन थेरेपी से ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मरीज का, बच्चे का एज 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया, दोनों आँख के चश्मे के पावर में डिफरेंस के कारण एक आँख में एम्ब्लायोपिया हो गया, तो उसका कुछ भी कर लें बाद में उसमें रोशनी नहीं आती है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों से हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग उसके लिए बच्चों में का स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, यानी कि गार्जियन को प्रेरित करते हैं और खुद जाके हम लोग स्कूल जाते हैं कि आई के विजन का स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि बच्चे कंप्लेन नहीं करेंगे, एक आँख से उनको दिखता रहेगा और दूसरा आँख उनका लेज़ी आई हो जाएगा। तो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ये चांस फाइंडिंग निकलता है और हम लोग मात्र चश्मा देते हैं और बच्चे में एम्ब्लायोपिया नाम की बीमारी नहीं आ पाती है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद अगर देख लें आपके, जैसे हमने कहा कि अगर दोनों आँख के चश्मे के पावर में ज़्यादा डिफरेंस होने पर हमने कहा कि भाई किया, तो जैसे एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं उसको, दोनों आई में ज़्यादा डिफरेंस, तो एनाइसोमेट्रोपिया होता है, तो उसके लिए हम लोग चश्मा से कोशिश करते हैं, चश्मा से बहुत बड़े दफ़े कारगर नहीं होता है तो उससे लेसिक करते हैं, और या फिर उससे हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस ट्रीटमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। अगर मायोपिया है, एक आँख में मायोपिया है, एक में नहीं है, तो मायोपिक पेशेंट में रेटिनल डिजेनरेशंस होते हैं, तो चश्मा ऐनक देने के साथ साथ रेटिनल एग्जामिनेशन भी पीरियोडिकली करते हैं उन लोगों में।
जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।